हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एग्जाम लैब क्लासेस में 60 डेज 60 मैराथन सीरीज में आज हमारा डे 8 है और आज हम परसेंटेज की क्लास सेकंड को देखेंगे। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। राजू के पास 9,000 रुपये हैं और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का 75% है। इसीलिए वह एक मित्र से 2,000 रुपये उधार लेता है। तब फिर ये आपको ऑप्शन दिए हैं। राजू के पास अभी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जो हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 500 रुपये होंगे। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 1,000 रुपये होंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का 100% 75% है। जैसे कि 75% को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे दोस्तों। तो देखिए परसेंटेज की जगह 100 लिखेंगे। 100 इसको 25 से काटिए तो 25 3 जा 75 और 400, तो 3/4 आपका ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नीचे वाली आपकी ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि नीचे आपका क्या है, टोटल अमाउंट। यहाँ अमाउंट की बात हो रही है तो 4 क्या है, आपका टोटल अमाउंट है कि राजू के पास टोटल अमाउंट 4 था। 4 होना चाहिए मतलब मोबाइल खरीदने के लिए, जिसमें से उसके पास है कितना, ये राजू के पास है 3, और इसमें 3 की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी हाँ 3 की वैल्यू 9,000 रुपये है। राजू के पास कितने, 9,000 रुपये हैं, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9,000 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, तो 9,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों 3,000 रुपये। और ये बोल रहा है कि टोटल टोटल अमाउंट कितना होगा हमारा, यानी 4 यूनिट की वैल्यू। तो आप बोलेंगे टोटल अमाउंट 4 यूनिट की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दो 3,000 का, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 12,000 रुपये। राजू के पास थे कितने, 9,000। 2,000 उसने उधार लिए, 9,000 उसके पास थे, 2,000 उधार लिए, तो टोटल हो गए आपके 11,000। यानी कि अभी भी उसको 1,000 रुपये की जरूरत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, राजू के पास अभी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक परीक्षा ये परीक्षा एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए, क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए? देखिए हमने सबसे पहले पी को लिखा और क्यू को लिखा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू ने पी से 10% अंक कम प्राप्त किए। किसने, क्यू ने। पी ने यदि 100% प्राप्त किए होंगे तो क्यू ने 10% कम यानी 90% प्राप्त किए होंगे। अभी ये बोला है एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखिए परसेंटेज में आप देखेंगे 10%, और 10% की वैल्यू कितनी दी आपको, 40 अंक। 10% की वैल्यू 40 अंक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40/10। एक जीरो से एक कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 4। 1% की वैल्यू 4 आ गई। हमसे पूछा क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए, तो क्यू ने कितने 90%। 1% की वैल्यू 4 है, तो 90% की वैल्यू 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है
तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत होगी। जैसे कि आपके पास टोटल कितनी 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी से, यदि हम तीसरी को टोटल 100% मान लेते हैं, तो देखिए दो संख्याएं तीसरी से कितना कितना कम है, 30 और 40%। यदि पहली संख्या तीसरी से 30% कम होगी तो यानी कि ये कितनी होगी 70%, और दूसरी संख्या 40% कम होगी तो ये कितनी होगी 60%। आगे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ लिखते हैं हम, नीचे। आपको बताया था ना क्वेश्चन में कि जिससे तुलना, तो यहाँ देखिए किससे तुलना जो हो रही है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी से तुलना हो रही है यानी 60 आएगा नीचे, 70 ऊपर, और परसेंटेज में चेंज के लिए 100 से डिवाइड, 10 से 1 कट गया, 700/6। अभी ये और किससे 2 से और कट जाएगा, हाँ 2 3 जा 6, और ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, 350/3। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखिए 3 का 350 में डिवाइड देंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, यहाँ बच जाएगा 2। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, 116 सही 2/3। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी के बेस पे देखिए, ऐसा आपसे 2016 में पूछा गया था। दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से 20% और 28% कम है। तो देखिए तीन संख्या है आपके पास, x y z, x और y z से 20 और 28% कम है, यानी कि z आपका 100% है। तो देखिए x आपका 20% कम यानी कितना होगा 80%, और z 28% कम, 28% कम का मतलब 72%। आगे क्वेश्चन पढ़िए, संख्या y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए जिससे तुलना हो या जिसमें से आ जाए उसको कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ किसे, x से, तो x की वैल्यू कहाँ आएगी आपकी नीचे 80, और पूछा है कितना प्रतिशत कम है y से। तो देखिए ये कितना कम है 8%, तो 8 कम है, ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से 8, कितना बचा ये 10%, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2024 में आया हुआ है। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है। तो देखिए पी और क्यू को हमने रेशियो में लिखा, तो पी का वेतन क्यू से 20% कम है, यानी यदि क्यू का 100 होगा तो पी का वेतन 20% कम यानी 80 होगा। जो आर के वेतन से 20% कम है, यानी एक आर भी है, और आर से कितना 20% कम है। जब जो आ जाए तो जो यानी हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, यानी क्यू की बात कर रहे हैं। तो आर का वेतन क्यू से 20% कम है, यानी क्यू का यदि आपका 80 होगा तो आर का वेतन 100 होगा तो क्यू का 80 होगा। अब देखिए इस टाइप के रेशियो को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 80 है तो नीचे भी 80 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर 100 है, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए सबका 80 इंटू 80 मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो 100 इंटू 80, रेशियो 100 इंटू 100। तो देखिए 100 से 100 कटा और 2 जीरो ये इधर कट जाएंगे, बाकी चलिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इंटू 8 64, रेशियो 80, रेशियो
100। अभी हमसे आगे क्वेश्चन बोला है, आर का वेतन पी के वेतन से कितना अधिक है। आर का वेतन पी से कितना अधिक है। तो देखिए कितने का डिफरेंस है आर और पी में। तो आप बोलेंगे 36 का। 36 का डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, या तो जिससे तुलना करते हैं या जहाँ से आ रहा है, यानी पी के वेतन से। तो पी का वेतन कितना है 64 मल्टीप्लाई 100। इसको काटते हैं 4 से, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो देखिए ये आ गया 900/16। जब इसको 16 से 900 में डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा आपका समथिंग 56.25%, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 350 का x% 21 के बराबर है तो x का मान बताइए। तो देखिए का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 350 का कितना x%, परसेंट की जगह डिवाइडेड 100 कितने के बराबर है 21 के बराबर है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काटा, 7 से ये कितनी बार कटेगा 5 टाइम, तो 21 3 टाइम। 5 से 10 को काटेंगे आप तो 5 2 जा 10। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2 3 जा 6, x की वैल्यू 6। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर का 2017 का क्वेश्चन है। p बराबर ये दिया है प्लस b का 65 ये है और q बराबर ये दिया है, जहाँ a b से बड़ा है। तो इस संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए पहले तो हम लिखते हैं इसे। देखिए p और q को हम रेशियो में लिख लेते हैं, ठीक है। एक तरफ p लिखा मैंने, एक तरफ q। तो p का क्या दिया है a का 40%, तो a का 40% लिखा ये मैंने, प्लस b का 66%, और यहाँ दे रहा है q का क्या दे रहा है a का 50% प्लस b का 50%। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे 5 कॉमन आ रहा है। तो देखिए जब मैं इसमें से 5 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 5, इसमें से कॉमन आ गया तो 8 बचा। कि देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, इसमें 8 5 40, यहाँ 13 5 जा 65। तो देखो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हम बाहर ले लेंगे, तो आप बोलेंगे 5 कॉमन आ रहा है। तो a मल्टीप्लाई 8 और ये प्लस b में कितना बचा है 13, और ऐसे ही यहाँ यहाँ देखिए दोनों में 50 आ रहा है, तो 50 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपका a प्लस बी। हम इसको काट लेते हैं तो देखिए 5 से ये 50 कितनी बार कटेगा, क्योंकि रेशियो में आप बोलेंगे 10 बार कटेगा। चलिए इसको और शॉर्ट करते हैं, ये कितना हो गया a मल्टीप्लाई 8 यानी 8a प्लस 13b रेशियो, ये हो गया 10a, 10 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 10b। अभी ये रेशियो में इसमें हम क्या करते हैं a को एक साइड ले लेते हैं और b को एक साइड ले लेंगे। तो देखिए 8a को राइट साइड ले जाइए तो 10a में से 8a माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो यहाँ बचेगा 2a, और 10b आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो 13b में से 10b गया तो ये बचेगा दोस्तों 3b, बचेगा 3b। अभी देखिए b अपॉन a ये रेशियो में होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। और क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था a b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b। तो आप बोलेंगे कि हाँ a b से बड़ा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट।
ये आ गया 3b/2a। अभी हमें पता है कि a ग्रेटर देन b है, तो देखिए a में क्या ले लेता हूँ 2 और b को 1, वैल्यू को पुट कीजिए तो क्या आएगा, b की जगह मैंने 1 रखा और a की जगह 2 रखा, तो ये 4 आ गया, ये 3। तो क्या p ग्रेट यहाँ क्या है, q ग्रेटर देन p है आपका। ठीक है, चलिए कोई और वैल्यू रख के देखते हैं। तो आप बोलेंगे 5 और 4 रख के देखिए, तो a की जगह जब मैं 5 रखूँगा तो 2 × 5 10, और b की जगह मैं 4 रखूँगा 3 × 4 12। तो यहाँ क्या है आपका, p बड़ा हो गया q से। तो देखिए एक वैल्यू रखने पर p बड़ी हो रही है और एक वैल्यू रखने पर q बड़ी हो रही है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया कि p q से बड़ा है, और दूसरा भी गलत हो गया q p से बड़ा है, बराबर भी नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि देखिए इसमें निश्चित नहीं हो रहा, कभी q बड़ा हो रहा है कभी p। तो अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग बड़ा हो रहा है, कभी q कभी p, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2020 का प्रीवियस ईयर का है। ये जेड है। जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का 165% हो जाता है। यानी बोल रहा है x का 70% योग करते हैं प्लस y, y अन्य संख्या y में, यानी कि एक कोई संख्या है तो वो कितनी 100% होगी। टोटल कितना होता है 100%, इसमें जोड़ते हैं तो क्या होता है y के मान का 165% हो जाता है। तो y के मान का 165%। देखिए x का 70, अभी ये आपका राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, y का 165 यहाँ y का 100 माइनस होगा तो y का कितना बचेगा आपका 65%। x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x y डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू 65/70। इसको काटेंगे 5 से तो ये कितनी बार 13 बार, और ये आपका कट जाएगा 5 से 14। तो x अपन y का रेशियो 13/14 आ गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि y की वैल्यू ग्रेटर देन है x से। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब एक संख्या x का 60%, तो देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए, तो यहाँ क्या बोल रहा है x का 60%, x का 60% अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है, अन्य संख्या z, तो z का 100% में जोड़ा जाता है, तो ये z था बटा, तो z के मान का 165% हो जाता है। तो कितना z के मान का 165% हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं, x का 60%, जेड ये राइट साइड जाएगा, माइनस होके क्या हो जाएगा जेड का 65%। एक्स अपॉन जेड की वैल्यू 65/60। इसको जब हम 5 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 65 13 टाइम और 60 12, तो ये 13/12। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आप एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है जेड से। देखिए यहाँ क्या आया था y ग्रेटर देन x, और यहाँ है x ग्रेटर देन z। मतलब आपको पता है कि y x से बड़ा है और x z से बड़ा है, यानी कि आपका z सबसे छोटा होगा
उससे बड़ा क्या होगा, एक्स होगा, और एक्स से बड़ा वाई। इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए जेड सबसे छोटा, इससे बड़ा एक्स और उससे बड़ा वाई, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीसेट 2019 का है। ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यानी देखिए आपके पास क्या है, स्टील के दो भारी खंड हैं, एक ये है, ये हो गया आपका, ए हो गया, और ये क्या बोला, बी को ए के शीर्ष पर, यानी ए के शीर्ष पर मैं यदि बी को रखता हूँ तो क्या होता है, वजन 60% बढ़ जाता है। यानी पहले यदि 100% था, अभी इसका 60% वजन बढ़ गया, हमने रखा, तो टोटल वजन कितना हो गया, 160%। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा लिया जाए, यदि हम बी को हटा दें ए के शीर्ष से, तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। तो देखिए इसने तुलना शब्द का प्रयोग किया है, तो जिससे तुलना करते हैं वो आपका डिनोमिनेटर यानी हर में आता है। तो ए और बी के कुल वजन कितना था, 160, ये आ गया आपका डिनोमिनेटर में। और क्या पूछा है, ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा यदि हम बी को ए के शीर्ष से हटा दें। यदि बी को हटा दूंगा तो कितना कम हो जाएगा, 60%। यानी कि 60 से हमें तुलना करना है और परसेंटेज निकालना है, तो 100 से डिवाइड। अभी इसको देखिए, एक जीरो से एक जीरो काटा, टू से टू थ्री जा सिक्स, टू से एट टाइम, फोर से फोर टू जा एट, ये 25, 25 थ्री जा 75 डिवाइडेड बाई टू, और 75 को जब टू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5%, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का। व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं। यानी व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 70% पुरुष हैं, 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। तो देखिए टोटल कितने हैं, टोटल पर्सन, तो आप बोलेंगे टोटल पर्सन हम 100 मानेंगे, जिसमें से 70% व्यक्ति पुरुष हैं। तो देखिए मेल, और एक तरफ मैंने लिखा फीमेल। मेल कितने हैं, 100 का 70% यानी 70। फीमेल कितने होंगे, बाकी बची फीमेल होंगी 30। अभी आगे क्वेश्चन में बोल रहा है और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। तो देखिए यदि पुरुष का 2/7 विवाहित है, तो 70 का 2/7 देखिए आप, 70 का 2/7, ये कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, 20 आपका ये आ गया। और क्वेश्चन हमसे देखिए बोला है व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष थे, 70 पुरुष हो गए तो 30 महिलाएं हो गई, और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यानी कि टोटल का 30%, यानी 100 का 30% कितना हो गया, 30 लोग। 30 में से 20 तो आपके मेल हो गए, तो 10 कौन होंगी, फीमेल होंगी जो मैरिड। ये कौन है, मैरिड लोग हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, महिलाओं का कितना परसेंट अविवाहित है। तो देखिए टोटल महिला कितनी थी, 30, 30 में से 10 विवाहित हैं, तो बाकी 20 कैसी होंगी, अनमैरिड होंगी। तो हमसे इन्हीं का परसेंट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाई नहीं, अच्छा ओके, फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो, 2/3, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए इसको मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोला है व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं। तो देखिए टोटल 100 व्यक्ति हैं, इसमें से मेल कितने हैं, 70, और बाकी बची हुई 30 फीमेल होंगी। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है 30% व्यक्ति विवाहित हैं, यानी टोटल 100 थे,
100 का 30% कितना हो जाएगा? 30। 30 व्यक्ति कैसे हैं आपके? मैरिड हैं। तो देखिए फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, यदि हम 70 पुरुष थे और 70 पुरुषों का 2/7 भाग निकालेंगे तो आपके कितने 20 मेल आ जाएंगे जो कैसे होंगे? मैरिड होंगे। तो देखिए ये 20 मेल मैरिड हो गए, टोटल 30 लोग मैरिड हैं, तो बाकी 10 बचे कौन? फीमेल होंगी जो मैरिड होंगी। यदि टोटल 30 फीमेल में से 10 मैरिड है तो बाकी की 20 अनमैरिड होंगी। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? टोटल महिला, ये कौन हो गए टोटल, और ये अनमैरिड फीमेल का नंबर। इनको 0 से 0 काटा, फ्रैक्शन में 2/3 आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।